देखिए, आपने जो बात कही उसी से स्पष्ट है विपक्ष बिखरा हुआ है। तभी तो अलग अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विपक्ष बिखरा है। दूसरा, विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दे नहीं है उनके पास। कुछ समय पहले जब वो सरकार में थे तो इन सारे कार्यों का वो समर्थन कर रहे थे। आज जब सभी काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो उनको उसमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुद्दा विहीन विपक्ष मुद्दों की तलाश में है, बिखरा हुआ विपक्ष है। और यह बहुत सामयिक है कि जब चुनाव आएगा तो उनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ तो गतिविधियां करनी पड़ेंगी। जो आज बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और इस एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो जिस तरीके से सरकार में रह के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं और राजनीतिक और सांगठनिक रूप से भी एकजुट होके जिस प्रकार से गांवों में जाके संगठन को भी सुदृढ़ और चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है उसके कारण विपक्ष में थोड़ा बौखलाहट भी है। और उसी का परिणाम है कि एक छोटे राजकुमार जो भी विदेश से घूम के आए हैं, अब विदेश भ्रमण कर लिया है तो अब कुछ कार्यकर्ताओं के बीच भ्रमण करेंगे। मैंने कहा उनकी भावना है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस बार विपक्ष कह रहा है कभी विधानसभा का चुनाव है नहीं, हिंदू को एकजुट करने का, जाति धर्म का राजनीति शुरू कर दिया आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उनकी भावना है और उनके विचार हैं। अच्छा, एक बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है बाबा सिद्दीकी की। ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में सब चीज ठीक ठाक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी कहीं देश के किसी भी कोने में कोई इस प्रकार की घटना होती है वो दुखद होता है और हम ऐसी घटनाओं की निंदा भी करते हैं और जो संबंधित अपराधी है उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने देखा होगा कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वहां की सरकार ने, वहां के पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है मंगल पांडे जी की, जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार